नमस्ते बाबू, पार्ट 24 में आपका स्वागत है। आज जानेंगे हम कि सुरक्षा फ्यूज यानी कि हमारे बोर्ड में जो फ्यूज लगा होता है, जो लाल रंग का होता है, जो लाल बत्ती जलता है, वो फ्यूज का क्या कार्य होता है, क्या है वो फ्यूज। आखिर वो छोटा सा फ्यूज हमारे घरों में क्या कार्य करता है। क्या वो नहीं रहेगा तो क्या होगा हमारे बोर्ड में, क्या आखिर होगा, क्या कार्य उसका। ये सारी सोचने वाली बात है। तो आज उसके बारे में जानेंगे कि आखिर उनका हम अभी जो फ्यूज बताएंगे आपको, वो फ्यूज आखिर जो हमारे घरों में रहता है तो क्यों रहता है, अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा। कभी सोचे ये सब बात। तो चलिए इसके बारे में जानेंगे कि आखिर सुरक्षा फ्यूज क्यों है। मतलब उसको ही बोल देते हैं फ्यूज। आखिर अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये आ गया कि उनको सुरक्षा फ्यूज ही क्यों कहें। क्या वो सुरक्षा करता है, सुरक्षा करता है, सुरक्षा करता है। आप देखे होंगे कि बहुत से घरों का अगर विद्युत धारा का प्रभाव अधिक हो जाता है, यानी कि जब देखते हैं कहीं कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज उड़ जाता है। हमारा पंखा, फ्रिज या बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है घरों में जो कि ठीक रहता है, कोई खराबी नहीं होता। आखिर क्यों वो फ्यूज लेकिन गड़बड़ा जाता है। तो चलिए अब समझते हैं इसको कि आखिर इसको हम सुरक्षा फ्यूज क्यों कहें। और इसको आज आप जाने होंगे कि इसको सुरक्षा फ्यूज कहते हैं। तो उससे पहले आप जुड़ चुके हैं पार्ट 24 में, ठीक है ना। तो यहाँ चलिए जानते हैं। देखिए, ऐसा सुरक्षा उपकरण यानी कि ऐसा उपकरण, मतलब कि समझिए कि ऐसा सुरक्षा उपकरण मतलब ऐसा सुरक्षा उपकरण यानी कि वह यंत्र जो सुरक्षा करने का योग्य, वही समझिए ऐसा सुरक्षा उपकरण। इसका मतलब यंत्र यानी कि ऐसा सुरक्षा यंत्र जो किसी विद्युत परिपथ में, यानी कि बाबू ऐसा सुरक्षा उपकरण जो किसी विद्युत परिपथ मतलब समझिए तार। तो उस तार में क्या करता है। अब देखिए विद्युत परिपथ मतलब समझिए आप तार समझिए, इसका मतलब क्या समझिए आप तार। तो ये तार में क्या करता है, ये तार में अत्यधिक विद्युत धारा या शॉर्ट सर्किट से समय प्रभावित होने वाले अनियमित धारा को रोककर घरेलू उपकरणों और परिपथों को जलाने या नष्ट होने से बचाता है। उसे सुरक्षा उपकरण फ्यूज कहते हैं, इसे सुरक्षा फ्यूज कहते हैं। अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक कि ऐसा सुरक्षा उपकरण, यहाँ तक यानी कि उपकरण का मतलब क्या हुआ, यंत्र। तो यंत्र हुआ, तो ऐसा सुरक्षा, यहाँ पर आपको लिखा भी देते हैं, यहाँ पर आपको यंत्र समझिए इसका मतलब। तो ऐसा सुरक्षा यंत्र जो किसी विद्युत परिपथ मतलब तार। तो यह क्या करता है, ऐसा सुरक्षा उपकरण जो किसी विद्युत परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा यानी कि अत्यधिक विद्युत धारा या शॉर्ट सर्किट के समय, यानी कि अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने वाले अनियमित धारा को, यानी कि शॉर्ट सर्किट होने के समय प्रभावित होने वाले अनियमित धारा, यानी कि जब उन पर शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होती है, यानी कि उनमें विद्युत धारा जो है कि अपना प्रभाव रोक नहीं पाती, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव होने लगती है तार में। तो उस तार में क्या होता है, अनियमित यानी उसका रोकना, मतलब कि समझिए शॉर्ट सर्किट के कारण अनियमित धारा को रोक कर उपकरणों और यानी कि बहुत से यंत्र है, जैसे फ्रिज हो गया, और क्या कहते हैं, फ्रिज हो गया, पंखा हो गया, और आपका क्या हो गया, और बड़े बड़े घरों में रहता है एसी उसी। तो वो सबको क्या करता है, वो उपकरण हो गया। उपकरण का मतलब कि रोक कर घरेलू उपकरण, यानी कि जितना घरेलू यंत्र है, ठीक ना। तो उन सबको क्या करता है, उन सबको, और परिपथ मतलब समझिए तार। तो तार को क्या करता है, जलाने या नष्ट, यानी कि इन सबको क्या करता है, जला देता है। कभी कभी देखते हैं, सुनते हैं, अरे इन्वर्टर ही उड़ गया किसी का घर का, तो उनको क्या करता है, उनको नष्ट या जलने या नष्ट होने से बचाता है। क्या करता है बाबू, बचाता है, उसे सुरक्षा फ्यूज कहते हैं। आप समझे, एक छोटा सा लाल फ्यूज क्यों। जब हमारे घर में एक बार हुआ था क्या कि एक बार ना शायद शॉर्ट हो गया था तार। तो शॉर्ट हुआ था ना, तो वो फ्यूज शॉर्ट किया था, तार बज गया। तो उस फ्यूज को क्या किया, फिर से ठीक हो जाता है। ये चीज़ जानिए, उस ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर वही जगह में अगर तार अगर शॉर्ट करेगा तो आग भी लगने की संभावना होती है कि नहीं। तो वही टाइप का समझिए, फिर से आपको समझाते हैं। ऐसा सुरक्षा उपकरण या यंत्र, अच्छा इस बार समझाते हैं, फिर से समझा। ऐसा सुरक्षा उपकरण जो किसी विद्युत परिपथ में, अब विद्युत परिपथ मतलब कि तार, उस तार में क्या होता है, प्रवाह में अत्यधिक विद्युत धारा या शॉर्ट सर्किट के समय, यानी कि अत्यधिक विद्युत धारा जब बहता है या फिर शॉर्ट सर्किट के समय, जब शॉर्ट सर्किट होने लगता है, ठीक,
प्रवाहित होने वाले अनियमित धारा, तब क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है कि अनियमित धारा बहता है, समझे कि नहीं, अनियमित धारा बहता है। तो उस अनियमित धारा को रोककर, कौन रोकता है, तो ये सुरक्षा फ्यूज का उसको रोक कर क्या करता है, घरेलू उपकरणों और परिपथों को जलने, यानी कि उनको रोककर घरेलू उपकरण और परिपथों को, यानी कि हमारे तार को जलने या नष्ट होने से बचाता है, तो उसे सुरक्षा फ्यूज कहते हैं। यानी कि हमारा तार को वो शॉर्ट होने नहीं देता है, और साथ ही हमारा क्या करता है बाबू, वो बड़े बड़े मतलब फ्रिज हो गया, पंखा हो गया, अगर किसी का मोबाइल चार्ज में लगा है तो उसको भी वो सुरक्षा करता है। कौन करता है, ये सुरक्षा फ्यूज। देखते हैं ये छोटा सा फ्यूज कितना को ये बचा लेता है, सोच रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, एक शायरी याद आ गया, छोटा पैक पे बड़ा धमाका। हाँ, अब चलिए इससे जो है कि एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव, इसको हम समझते हैं। फ्यूज का गलनांक निम्न या कम होता है। अब बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि ये दिमाग लगा लिए होंगे कि कम क्यों रहता है। अब देखिए बाबू, उनका अगर गलनांक अगर उच्च हो गया फ्यूज का, समझिए, तो उन पे क्या होगा कि उनको भी अगर तब, यानी कि उनका गलनांक उच्च हो गया, यानी कि प्रतिरोध उसमें तो होगा, तो वो क्या करेगा बाबू, वो फ्यूज क्या करेगा, तब अपने आप को गलाएगा नहीं, तो वो किस पे असर करेगा, वो शॉर्ट सर्किट का दिमाग, और धारा किस में जाएगा, तो वो जाएगा हमारे पंखा, हमारे फ्रिज, हमारे मोबाइल, अगर मोबाइल चार्ज में लगा हो तो वो सब पे घातक होगा। इसलिए इसका जो है कि इसका गलनांक निम्न ही रहता है। इसको याद रखना भी बहुत जरूरी है। बहुत कोई ऐसे मौखिक भी पूछ लेगा तो आपको होना चाहिए कि हम जानते हैं। ठीक, यहाँ तक समझे आप। अब समझिए कि फ्यूज का प्रतिरोध उच्च क्यों होता है। किसका, फ्यूज का जो है कि बाबू प्रतिरोध उच्च क्यों होता है। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च, आखिर उच्च ही क्यों होता है, प्रतिरोध सिर्फ उच्च क्यों होता है, गलनांक उच्च क्यों नहीं होता। सवाल ये आता है कि गलनांक उच्च नहीं हो सकता, गलनांक उच्च नहीं हो सकता, लेकिन प्रतिरोध उच्च हो सकता है, लेकिन प्रतिरोध का निम्न नहीं हो सकता। ये भी है, अगर प्रतिरोध अगर निम्न हो गया किसका, अगर फ्यूज का उच्च होता है। देखिए फ्यूज का उच्च इसलिए प्रतिरोध उच्च होता है क्योंकि यह देखिए यह क्या करता है, तब ना हम इसको बोले थे कि ये दोबारा ठीक भी हो जाता है। क्यों होता है, देखिए ये क्या करता है, प्रतिरोध जो है कि अधिक उच्च होता है क्योंकि यह विद्युत धारा के प्रभाव को जो है पचा भी लेता है। यही कारण बोलते हैं फ्यूज को देखिएगा आपके घर में, अगर आपके घर में बहुत ऐसा घर होता है जिसके घर में अंदर वायरिंग होता है ना, तो उसके अंदर बोर्ड लगा रहता है, तो उसके यहाँ रहता है, तो वहाँ पर क्या होगा कि यह जो है कि पचा लेता है, तो उसको देखिएगा कि आके फिर से इसको भाई लाइट जला देता है। आखिर कैसे, समझे ना। तो इनका प्रतिरोध क्यों होता है, उच्च क्यों होता है और निम्न क्यों रहता है। निम्न इसलिए रहता है क्योंकि यह अगर गलेगा नहीं तो तार को शॉर्ट कर देगा, अगर उच्च रहेगा तो भी निम्न रहेगा तो भी यह कर, मतलब कि अगर प्रतिरोध इनका उच्च क्यों होता है ये भी समझ गए। अब गलनांक इनका निम्न क्यों होता है, अगर नहीं रहेगा तो हमारा पंखा उंखा को उड़ा देगा। हाँ, तो समझ गए। अगर आप लोग इनको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। उतार लिए बाबू, तो लेते हैं विदा। जुड़ना ना भूले थाला ऑनलाइन क्लासेस, ठीक ना। और इस फिजिक्स का जो है कि बाबू आपका इस फिजिक्स का 1 से 2 क्लास होगा, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। होगा तो हम एक बार ऑब्जेक्टिव एक बार 1 शॉट भी लेने का सोचेंगे। वैसे हमको लगता नहीं कि लेना चाहिए क्योंकि इतना अच्छा से हमने डिटेल्स में पढ़ा दिया है, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़ना ना भूले थाला ऑनलाइन क्लासेस। धन्यवाद।